ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए डाटा क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट डाटा? डाटा का पता क्या होता है? सर किसी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। किसी भी इंफॉर्मेशन का न्यूमेरिकल कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यस। न्यूमेरिकल फैक्ट जो होता है ना, उसका कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं डाटा। तो सारे बच्चे एक बार हेडिंग लिख लेंगे और इसका डेफिनेशन लिखते जाइए, क्योंकि थ्योरी ही आएगा इसमें। अभी क्लास 8 का जो मेनली डाटा हैंडलिंग है वो उसमें जस्ट थ्योरी ही आएगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग देख लेंगे मीन, मीडियन एंड मोड, प्रोबेबिलिटी अगर आएगा तो फिर वो बताएंगे, ठीक है। तो अभी पहले डाटा के बारे में हम लोग समझते हैं कि डाटा क्या होता है। डेफिनेशन आ सकता है तो लिख लीजिए, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल, दिख रहे गुड ना? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू। चलो, सो ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल fact, okay, regarding a particular information, particular type of information, type of information is called data. okay, क्या बोल रहे हो? देखो, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का हम लोग जो मान लो न्यूमेरिकल जो डाटा है, न्यूमेरिकल फैक्ट है, उसका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा, ठीक है। यस सर। यस सर। इसको हम, इस डाटा को हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। इस डाटा को हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, इस न्यूमेरिक फैक्ट जो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया न्यूमेरिकल फैक्ट्स, इस न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। ओके, यस सर। चलिए। सारे बच्चे आ गए हैं ना? अभी भी लेट कर रहे हैं आने में? और अभी रवि सर क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इक्वेशन समझ में आ रहा है? यस सर। यस मैं क्या सर। क्या पढ़ लियो? नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ लियो हो? यस सर। यस सर। क्या होता है बताओ? नेचर ऑफ द रूट्स क्या क्या होता है, कब कब होता है? सर d greater than 0 equals to repeated sorry d greater than 0 roots are repeated, d equals to 0 roots are real and unequal, and Sir, d less than 0 roots are imaginary. वेरी गुड। अच्छा, उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं जो बड़ा सा फॉर्मूला होता है? x इज इक्वल टू Siddharacharya's formula. वेरी गुड। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। सो यहाँ पे देखो, सेकंड टॉपिक है हमारा रो डाटा। रो डाटा क्या होता है? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डाटा में क्या देखा है? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। यहाँ पे क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस गैदर इनिशियली इज कॉल्ड रो डाटा, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन initially is called रो डाटा, ठीक है। रो डाटा क्या है? A collection of observation gathered initially is called रो डाटा। क्लियर है? Yes sir. Yes sir.
कितने बच्चे हैं टोटल? 15। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट क्लियर हुआ, डाटा क्या है, रो डाटा क्या है, जस्ट ये डेफिनेशन ही आएगा आपका, ठीक है। जस्ट वो पूछेगा ये व्हाट डू यू मीन बाय डाटा, ये रो डाटा, जस्ट ये थ्योरी पेपर ही है, अभी जो स्टार्ट हुआ है ये थ्योरी पेपर है। हम लोग आगे जब बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तब वहां पे काम आएगा, ठीक है। तब वहां पे हम लोग को मेन मैथ सॉल्व करना है, अभी जस्ट अभी थ्योरी ही पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है ना? Yes. इसके बाद आएगा हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फिर वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद मीन मीडियन मोड अगर होगा तो मैं बताऊंगा इस बार, ठीक है। Yes. सो डाटा, रो डाटा हो गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है रेंज। रेंज क्या होता है? एनी आइडिया? ऑब्जर्वेशन माइनस नॉइस ऑब्जर्वेशन। यस, जो ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिल रहा है ना, मान लो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, मान के चलो क्लास 8 सीबीएसई का बैच जो है माय स्कूल का, मान लो मैथ का टेस्ट हुआ और सबसे ज्यादा मार्क्स अगर कोई एक लड़की लेके आएगी, ठीक है, और सबसे कम मार्क्स एक लड़का लेके आया, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो मुझे मिला है और यहाँ पे जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन मिला है, इन दोनों को माइनस करने पे जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज, ठीक है। Range. सो मेनली हम लोग उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा। ओके, क्या लिखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट दिख रहा है ना? ओके, एंड द लोएस्ट values of the observation, ओके, इन डाटा, उस डाटा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो हाईएस्ट होगा और जो लोएस्ट होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? Range. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अच्छा, स्कूल का सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्या मैथ्स का, बाकी सारे सब्जेक्ट का? स्कूल में अभी सिलेबस कैसा चल रहा है? सर स्कूल में तो अभी मेंस्ट्रुएशन चैप्टर चल रहा है। ठीक, तो हम लोग का तो स्कूल बंद है। बंद तो है। हाँ सर, आज से स्टार्ट होगा। ओके ओके, चलिए। तो यहाँ तक अगर सारे बच्चों को क्लियर है कि डाटा क्या होता है, रो डाटा क्या है एंड रेंज क्या है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। हम लोग मेनली देखो एक चीज बता रहे हैं, ये डाटा हैंडलिंग जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो एक्चुअली वो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। मैथ्स का एक ब्रांच, जैसे मेंसुरेशन थी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको आप, हाँ मेंसुरेशन समझ लो, अलजेब्रा समझ लो, है ना। अलजेब्रा होता है, मेंसुरेशन होता है, अर्थमेटिक होता है, फिर अलग अलग ब्रांच है सबका। अभी आगे आप जाओगे तो कैलकुलस मिलेगा, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो कैलकुलस है, फिर ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा आपको 10 में। तो सब क्या मैथ्स का ब्रांच खुल रहा है, ठीक है। अभी तक पहले हम लोग को जूनियर क्लासेस में क्या पता था कि अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक और हल्का फुल्का ज्योमेट्री या मेंसुरेशन आप पढ़ते थे। अभी क्या है ना कि जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते जाओगे, मैथ्स का ब्रांच खुलते जाएगा। तो अभी देखो ये जो हम लोग पढ़ रहे टॉपिक, ये एक्चुअली टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। ये जो डाटा हैंडलिंग का टॉपिक आता है ना, वो टॉपिक किसका है? स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, मैं ये समझते हैं हम लोग, मैथ्स या साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है, जो डील करता है कलेक्शन के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। जो न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास है, मान लो जो फैक्ट है हमारे पास, उस फैक्ट को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उस फैक्ट से हम लोग को क्या आइडिया मिलेगा, तो उस आइडिया का जो मेन सोर्स है या मेन आप बोल सकते हो जो कॉन्सेप्ट है, वो स्टैटिस्टिक मेन हम उसको बोलते हैं। तो मेनली मैथ्स का ब्रांच है ऐसा जो क्या करता है, विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, ओके।
Yes, इसी sir. मैथ्स के Yes, ब्रांच sir. को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए हेडिंग लिख लीजिए एक बार, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। चलिए ये चैप्टर देखो एक्चुअली थ्योरी पेपर है, ठीक है, इसमें कुछ मतलब है नहीं अभी कुछ बताने लायक, थ्योरी है बस। अब इस थ्योरी को समझना है आपको, थ्योरी ही अभी आएगा आपके एग्जाम में, बाकी आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा। ठीक है, इट इज द साइंस या इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स, या साइंस बोल सकते हो, साइंस ही बोल सकते हो, मैथ और साइंस एक ही है, ठीक है, which deals with the collection, which deals with the collection, presentation, analysis, and आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए इसके बाद मैं आप लोगों को अलग टाइप का कुछ पढ़ाऊंगा मैथ्स, जो आपको स्टैंडर्ड, आपका क्लास 8 का स्टैंडर्ड के बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2-4 डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है, डाटा का, रो डाटा का, रेंज का एंड स्टैटिस्टिक्स का। बोलो यहाँ तक क्लियर है पहले? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब क्लियर नहीं भी है ना तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पे आपको देने वाला हूँ एक एग्जांपल। ठीक है, मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया था अभी जस्ट, कि माई स्कूल का मान लो क्लास 8 सीबीएसई का कुछ टेस्ट हुआ है, मान के चलो कुछ बच्चों लोगों ने मार्क्स लाया है, ठीक है, कुछ बच्चों का मार्क्स है कुछ ऐसा। अब एग्जांपल देखो, यहाँ से सब समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबको एग्जांपल देखो सारे बच्चे, मान लो एक बच्चा का मार्क्स आया 23, एक बच्चा का मार्क्स आया 75, एक बच्चा का मार्क्स आया 56, एक बच्चा का मार्क्स आया 42, एक बच्चा का मार्क्स आया 70, एक का 84, एक का 92, एक का 51, एक का 40, फिर 63, फिर 87, फिर 58, फिर 35, फिर 80, फिर 14, फिर 63, फिर 49, फिर 72। कितने टोटल है? 20 बच्चे होंगे ना माई स्कूल में 8 का? चलो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कुछ डाटा मिला हुआ है ना, यहाँ पे Yes, sir. 100 मार्क्स का कुछ टेस्ट हुआ है, मान लो मैथ्स है, साइंस, कुछ भी एक सब्जेक्ट मान लो, उन टेस्ट में 20 बच्चों को मार्क्स कुछ ऐसे ऐसे करके आया हुआ है। ठीक है, देख लो 20 बच्चा है ना, यहाँ पे काउंट कर लो तो 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखो सारा जो है डाटा गिवन है हमारे पास, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बोला क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स कौन लेके आया है इस पूरे 20 स्टूडेंट्स में, सबसे लोएस्ट मार्क्स कौन लेके आया है? तो मुझे तो दिख रहा है 14 है ना, 14. मुझे 14 दिख रहा है। ओके, सबसे हाईएस्ट मार्क कौन लेके आया है? तो 92. यस, वेरी गुड, 92 है। तो हमें ये पता चल गया कि इस पूरे डाटा में, ठीक है, इस पूरे डाटा में यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स जो है, लोएस्ट इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका 14 है, और हाईएस्ट जो है दैट इज 92। 92. यहाँ तक क्लियर है ना? तो Yes, आप यहाँ sir. से आप रेंज बता सकते हो क्या? Sir, 78. 78. वेरी गुड, 78. यहाँ से रेंज का समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। रेंज क्या होता है सर? तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब 92 माइनस 14 दैट इज 70। 78. कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? No, sir. No, sir. का Yes, sir. अब रेंज क्लियर हो गया ना, रेंज मेनली निकालने दिया जाएगा और उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जब भी कुछ डाटा आपके पास होगा तो वहां पे बोलेगा हाईएस्ट बताइए, लोएस्ट बताइए और रेंज बताइए। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ से ये टॉपिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी।
यहाँ पे देखो कोई ऐसा नंबर है क्या जो रिपीट किया हुआ है? देखो तो कोई नंबर ऐसा, आई थिंक कोई नंबर नहीं है। नहीं यस सर। नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं सर है। 63 है सर, ठीक दो है, टाइम ठीक है। 62 है। 63 है। और सर एक स्टार्टिंग में सेकंड लाइन के। 75 भी है क्या? नो Only सर। नो सर। 63 ये तो है ना। तो देखो, अगर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या कोई पर्टिकुलर डाटा है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 63 एक मिल रहा है हम लोग को ऑब्जर्वेशन, अगर यही ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीटेड है तो 63 का जो फ्रीक्वेंसी होगा कितना हो गया बोलो तो? टू टू 2। कोई भी ऑब्जर्वेशन जब रिपीट होता है ना, तो उस रिपीटेशन को ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो हम लोग दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, तो कोई 2 बार खाता है, कोई 4 बार खाता है, कोई 3 बार खाता है, कोई खाते ही रहता है, 5-10 बार खा लेता है। तो मान लो अगर मैं बोलूं कि मैं दिन में 3 बार खाता हूँ, ठीक है, दिन में मैं 3 बार मील लेता हूँ, तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या है मील लेने का? 3, ठीक है। थ्री। अगर कोई बच्चा है, मान के चलो, वो बच्चा को क्या भूख लगता जाता है, हर 1 घंटा 2 घंटा में वो भूख लगता है, बेचारा वो खाते रहता है, तो 24 घंटा में मान लो 10 बार वो खा लेता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 10, है ना। 10। तो फ्रीक्वेंसी मेनली क्या है कि रिपीटेशन, the number of times a particular observation occurs in a given data is called its frequency। यहाँ तक क्लियर है? मैं यस आपको सर। डेफिनेशन बताऊंगा, बट Yes, समझाया मैंने वो समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताइए। यस सर। ओके, चलिए पेज टर्न कर रहा हूँ। कुछ लिखना है किसी को, नोट डाउन करना है? नो सर। नो नो सर। सर। sir. वेरी गुड। चलिए आते हैं हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा। कर दे रहे बाबू, कर दे रहे, क्या टेंशन ले रहे हो? चलो, so what is frequency? The number of times टाइम, या टाइम्स बोल सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन दिख रहा है ना? यस सर। ऑब्जर्वेशन occurs, ठीक है, in a given data, clear, is called its frequency। देखो यहाँ तक क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को, यस सर। यस ना? सर। Yes, sir. ओके, सो अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्लियर है, सबको डेफिनेशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो अब हम लोग देखो यहाँ पे जो इंटर करने वाले हैं डाटा हैंडलिंग में, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेनली क्या होता है ना, हम लोग को मेनली टेली मार्क्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डाटा के फॉर्म में दिया रहेगा, आप उसको टेली मार्क के फॉर्म में बनाकर उसको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारे बच्चों को स्क्वायर क्यूब याद है? 30 तक स्क्वायर याद है? 30 तक पहले ये बताइए। सर 25 तक याद है। हाँ सर, मेरे को 25 ही तक याद है। 23 का कितना होता है बताओ? 529. गुड। बोला कोई लड़की बोली कि हमको याद है, और आंसर कोई लड़का कर रहा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। चलो, अब हम लोग यहाँ पे
आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना या डाटा बनाना मैं सिखाता हूँ, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले अरेंज करते हैं, क्वेश्चंस को फिर हम समझाते हैं आपको कैसे करना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 families are given below। क्यूब कहां तक याद है आप लोग को? सर नंबर के बाद क्या लिखा है? नंबर कहां पे? द नंबर ऑफ मेंबर्स। राइटिंग थोड़ा खराब है, एडजस्ट कर लो, क्या करोगे। ठीक है, दिख रहा है ना? Yes, sir. यस सर। तो देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि 20 फैमिलीज है, उस 20 फैमिलीज में कितना नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं ईच फैमिली में, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखो कैसे, मान लो पहला फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, सेकंड फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, इसके बाद 5, फिर 5, फिर 4, फिर 6, फिर 3, फिर 3, फिर 5, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 4, 4, फिर 6, फिर 7, फिर यहाँ पे और दिख रहा है, फिर यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 5, फिर 7। ठीक है, यहाँ पे 20 फैमिलीज का दिया हुआ है नंबर ऑफ मेंबर्स। एक फैमिली में कितना मेंबर थे, पहला वाला में दिया हुआ 4, फिर 6, इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ द डाटा। कैसे करेंगे देखो, समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक। सबसे पहले क्या करना होता है ना आपको, जस्ट आप पहले इसको आप अरेंज भी कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से क्या होता है ना कि आपको ये समझ में आएगा कौन सा नंबर्स कितनी बार, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। तो सबसे पहला आपका काम है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। स्टेप नंबर 1 लिख लो पहले, ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। स्टेप नंबर 1, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 तो दिख नहीं रहा, 3 है, तो 3 स्टार्ट करो। 3 कितनी बार काउंट करो, तो पहले 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 4 बार है। तो पहले 3 लिख लो, 4 बार, 1 2 3 4, है ना। 4 कितनी बार है, 4 4. 2 3 4, है ना। तो 4,4,4,4, 5 कितनी बार है, Sir, 7. 7 पक्का? यस सर। देखो आप लोग के भरोसे में लिख रहा हूँ। चलो 6 कितनी बार है, 3 चलो यहाँ तक लिखते हैं। 7 2 7 2 बार है। हो गया ना। पहले स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हम लोगों का पहला काम क्या है, स्टेप नंबर 1, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो डाटा है, डाटा को हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। पहले बोले यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसे फैमिली, देखो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसे फैमिली जिनका जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 3 हैं, ऐसे कितनी बार है, कितने फैमिलीज हैं? 4 फैमिलीज। 4। 4 families. उसी तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है यहाँ पे 4 मेंबर्स जो है ऐसे कितने फैमिलीज में है, तो 4 4 फैमिली। फैमिलीज। तो अब सेम इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टेबल में। ठीक है, एक टेबल बनाना होता है, सिंपल, आप समझ लो। इस टेबल में 3 कॉलम होगा, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, दिख रहा है ना। इस फर्स्ट कॉलम में क्या होगा बोलो,
नंबर ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स है, या चिल्ड्रन भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में अगर चिल्ड्रन होगा तो चिल्ड्रन भी लिख सकते हो, यहाँ पे मेंबर्स है तो मेंबर लिखेंगे, ठीक है। अब Yes. सेकंड यहाँ पे टैली मार्क आएगा। अब ये टैली मार्क क्या होता है सर, ये तो क्या क्या बता रहे हैं आप, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो टैली मार्क एक्चुअली क्या है ना, मेनली आप ये समझो कि हम लोग हर एक काउंटिंग पे, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है तो 3 कितनी बार है, 4 बार है, तो हम लोग उसको काउंट करने के लिए इजिली हम लोग जैसे मान लो नंबर ऑफ मेंबर्स, 3 मेंबर्स कितना में है, तो हम लोग उसको 4. लिखेंगे 2 3 4 ऐसे करके। जैसे अगर 4 से ज्यादा मतलब 5 में आएगा तो एक क्रॉस करते हैं ऐसा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पे थर्ड जो कॉलम होगा दैट इज नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। तो 3 मेंबर्स कितने सारे फैमिलीज में है देखो, तो टैली मार्क कितना दिखा रहा 4. है, 4 है ना। यहाँ पे क्या Yes, लिखेंगे हम sir. लोग, 4। क्लियर है। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स 4, यहाँ पे भी सर कितना है, टैली मार्क में तो 4 लिख रहे हैं ना, तो वो नंबर ऑफ फैमिली में फिर से 4 लिखेंगे। हाँ मतलब ये टैली मार्क का तरीका है लिखने का, और इसको फिर लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज में कितनी बार है, ठीक है। वैसे काउंट करने में इजी होता है। इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स में 5 मेंबर्स कितनी बार है, 7 बार। अब देखो यहाँ 7. ध्यान से 1 2 3 4, या 5 हो गया, ये 5, ठीक है। ये कितना हो Yes, गया, sir. 5 हो गया, 5. फिर 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। 6 कितनी बार है, 3 ही बार 3 है, times. 3 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 3। 7 कितनी बार है, 2. 2 बार, 1 2 2। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर है। अब इसको काउंट करो, देखो इसको सारे को काउंट करो, देखो 20 आएगा आंसर आपका, आएगा क्या। Yes, sir. बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे, कुछ No, नहीं करना है sir. बाबा, कुछ नहीं करना है। जो डाटा आपके पास है, पहला स्टेप है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और सेकंड स्टेप आप ये समझ लो कि मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। इस टेबल में क्या क्या होगा, तो नंबर ऑफ मेंबर्स, टैली मार्क और नंबर ऑफ फैमिलीज, बस, है कि नहीं। Yes, sir. चलो अब फट से काम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है क्या, देखो तो। सर यस सर पिछले वाले में तो आप एक भी मतलब सिमिलर नंबर नहीं दिए थे, तो वो वाला में कैसे करना? सिमिलर नंबर नहीं दिया मतलब, नहीं समझे। मतलब सर सिमिलर पिछले नंबर वाले मतलब में जैसे जिसमें आप range 4 बार बोले थे, 4 लिखे हो ना, तो वहां पर तो एक ऑर्डर में कोई नंबर नहीं है ना। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है वो। नहीं सर, जो आप रेंज नहीं सर, उसमें एक भी रिपीट नहीं हुआ था ना, जो आप रिपीट फर्स्ट नहीं टाइम हुआ था ना एग्जाम्पल नंबर। दिए थे ना उसमें। ये 3 बार रिपीट नहीं है। सर इसमें नहीं, इसके सर फर्स्ट एग्जांपल जिसमें रेंज निकालने के लिए बोले थे। यस सर। हाँ कहाँ पे, रुक जाओ। ये वाला एग्जांपल पे। हाँ सर। यस सर। आपको ये समझाने के लिए बताया था कि मान लो ये नंबर 63 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। मैं फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए बताया आपको। यहाँ पे मैंने ऐसे नंबर दिया है जानबूझ के, ये सब अलग अलग है, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि अलग अलग हुआ तो आपको फिर अलग अलग बनाना होगा, फिर वो बड़ा बनेगा। तो वैसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, टेंशन मत लो। अभी जितने भी क्वेश्चन दूंगा उसमें रिपीटेशन होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया कि रेंज क्या होता है। सुनो मैंने इस क्वेश्चन का पर्पस क्या था पता है, मुझे ये नहीं बताना था फ्रीक्वेंसी क्या है, मुझे ये बताना था कि रेंज कैसे निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने इसी में समझाने की कोशिश की, ठीक है। बुझते पारছো সবাই? यस सर। ये एग्जाम्पल रेंज के लिए था सर, ठीक है। ये एग्जाम्पल रेंज के लिए था, मैंने कोशिश किया इसी में फ्रीक्वेंसी समझा दो। तो 63 2 बार मिल गया तो मैंने समझाया। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर इसमें देखिए ना सर, फिर इसको भूल जाइए, फ्रीक्वेंसी की उसको भूल जाइए। यहाँ पे देखिए, कोई डाउट है बोलो। नो सर। नो सर। पक्का। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दिख रहा है सबको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है डाइस का, और थर्ड वाला है द फॉलोइंग डाटा वाला, ठीक है। ये पूरा दिख रहा है ना, दिखना चाहिए पूरा। चलो
करेंगे हम लोग ट्राई 2 and 3। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स रिपीटेशन में दिया हुआ है ना। 2 और 3 बना पाएंगे आप बच्चा पार्टी? बना पाओगे? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए बनाइए फिर। एग्जाम कब है आप लोग का बाबू? हेलो, ये डाटा Yes, हैंडलिंग sir. कब आ रहा है? एग्जाम जनवरी फरवरी में होता है। वो तो मेरे को पता है, डाटा हैंडलिंग जो एक बच्ची बोली ना कि पढ़ा दीजिए मेरा एग्जाम है, तो वो कब होगा एग्जाम? सर वो जनवरी फरवरी में होता है। तब क्या टेंशन ले रहे हैं आप? सर मैं बोली क्योंकि और तो कुछ है नहीं ना, वही चैप्टर से। ठीक है, नहीं नहीं ठीक ही भी है। एक्चुअली हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं कुछ पढ़ा भी पाऊंगा फ्री माइंड से कि हाँ सिलेबस कंप्लीट है। सर सेकंड वाला हो गया। हो गया ना? यस सर हो गया। भेजिए भेजिए, ग्रुप में भेजिए, मैं देख लूंगा। सर वहाँ पे नंबर ऑफ क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में? क्या बोला है क्वेश्चन में? A dice सर was नंबर thrown ऑफ 30 times. क्या लिख सकते हो तुम? डाइस के बारे में बताया गया ना। Yes sir. सर आउटकम। हाँ, नंबर ऑफ आउटकम। आउटकम्स लिख लो सबसे अच्छा। नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना सही होगा। सर नंबर ऑफ आउटकम्स तो लास्ट वाले कॉलम में होना चाहिए। नहीं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ नहीं सर आउटकम्स मान फर्स्ट लो वाला कलम। वही वही 1 2 3 4 5 6 होगा, वहां पे होगा जो नंबर ऑफ लास्ट आउटकम। कॉलम में, वहां भी नंबर ऑफ आउटकम ही होगा। लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी। लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी। यस। कोई भेज रहा है सॉल्यूशन? कोई बच्चा का बन गया था? यस सर वेट। सर भेज दिए। देख लो। गुड।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। ये क्या हुआ, काट दिया कोई बच्चा? सुजाता काट काट के ये बनाती हो? सर वो उस वाले नहीं सर, उस वाले पेज में आउटकम्स नहीं लिखे थे ना, तो वहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसलिए फिर से नेक्स्ट पेज में बना लिए। ओके, एनिमेशन क्या बात है, 4 फ्रीक्वेंसी नहीं आया क्या बाबू तुम्हारा आउटकम्स? उनमें हाँ 1 2 3 उसके बाद 5 6 4 नहीं, 4 से दुश्मनी? नो सर, वो मिस हो गया। अरे ऐसे करिएगा क्या? और सब रेडी है एडवांस क्लासेस के लिए, फाउंडेशन कोर्स? यस सर। देखना मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में उसमें। बस ये 3 ही 4 बच्चा का हो रहा है क्या? बाकी सब क्या कर रहे हैं? नहीं ना सर, नीरजन हो रहा बासु है। भेजा, ना प्रियांशु ने भेजा है, क्या पता नहीं क्या कर सर रहे मेरा तुम। भी हो गया है। तो भेज दीजिए ना सर। राइटिंग तो बहुत अच्छा है बच्चे का। कौन है ये? मैं पुष्पराज। निशिता लायक, सर मैं निशिता लायक यस बहुत अच्छा राइटिंग है। सर। क्या? सर 3rd नंबर हो गया, सोल्यूशन भेजना है। भेज दीजिए सर, मैम देख लेंगे। सर भेज दी।
समझ में आ रहा है ना? ये जो अभी हम लोगों ने जितना देर अभी कुछ पढ़ा है, ये हाँ सर। सर यस सर। यस सर यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया है 40 फैमिलीज, बट सर काउंट करने के बाद 39 फैमिलीज आ रहा है। देखो अच्छा से काउंट करो। सर वहाँ पे एक नंबर, नहीं आ रहा है। वहाँ पे एक नंबर आई थिंक। दिख नहीं रहा होगा आपको, नहीं? यस सर। ओके, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वो दिखे। रुक जाओ, देखो तो अभी दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर, यस सर। 1 से स्टार्ट है, यहाँ पे भी अगर 1 से स्टार्ट है, यहाँ 5 तक गया है। अब दिख रहा होगा। सर मैंने नंबर 3 भेजा है। नंबर 3 भेजा है। ओके, मैं देख ले रहा हूँ। ये कौन है? इनका भी राइटिंग ठीक है। ये नाम ही नहीं लिखा हुआ किसी का कुछ। अभी कौन भेजा है रिसेंट? सर मैं आर्यन। ओह गुड बॉय, अच्छा राइटिंग है तुम्हारा भी। सर मैंने भी भेजा नंबर 3। सर ओके। मैंने भी भेजा नंबर 3। हम्म ठीक है। ठीक, समझ आ गया ना? यस सर। चलिए, सो अब हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा ना बाबू, ठीक है, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन डील किया वो था अनग्रुप डाटा का। वो डाटा जो था वो क्या ग्रुप में तो नहीं था? यस सर। यस ठीक है, सर। अब हम लोग उसको ग्रुपिंग करके करेंगे। जो हमारे पास डाटा होगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करके फिर हम लोग बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर हो रहा है? यस सर। मैं यस आपको सर। एग्जांपल दूंगा तो ही क्लियर होगा, ऐसे जो ढूंढ यस सर करने से नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे भेज ही रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो, ठीक है, हम लोगों ने जो देखा वो क्या था, अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन। आपको अनग्रुप डाटा में ही गिवन होगा मान लो,
और उसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। और वो सवाल एक्चुअली क्या है, बहुत इजी है एक्चुअली। वहां पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे ना, ये बहुत इजी हो जाएगा। समझ लो, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ वही, अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला मार्क्स फिर से देखो तो दिख रहा है सारे बच्चों को मार्क्स। यस सर। यस यस सर। सर। अब देखो मैं उस क्वेश्चन का आंसर अब मैं Yes, sir. यहाँ पे दूंगा। ओके, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, सुनो क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सर यहाँ पे सिर्फ एक नंबर 63 है, वही रिपीट कर रहा, बाकी सारे नंबर अलग अलग है ना। तो ऐसे नंबर्स का अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊं तो क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि हर एक नंबर्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर नंबर अलग अलग है। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं ना, ये देखो, ये जो डाटा गिवन है दैट इज अनग्रुप, इसको हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। कैसे ग्रुप बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग कहाँ से है, तो 14 से लेके स्टार्टिंग है, मतलब 10 से ऊपर ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से लेकर 20 तक का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। 10 से लेकर 20 तक के बीच में देखो कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं। 10 से लेकर 20 तक का यहाँ पे 14 है, सर सिर्फ 14 है। हाँ, उसके बाद तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से लेकर 30 तक का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। 10 से लेकर 30 तक का ग्रुप बना सकते हो, या ऐसे कर सकते हो आप लोग कि 0 से लेकर 30 तक का। इसे मान लो अगर मैं बोलूं कि 0 से 30 तक का बताओ, टेली मार्क कितना आएगा, 0 से लेकर 30 तक का। तो यहाँ पे दो ही ऐसा मार्क्स है जो 30 के नीचे है, 14 और 23, और तो नहीं है। यस नो सर। सर। वैसे मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन से बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे 2 टेली मार्क हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2, है ना। इसके बाद मैं Yes, अगर sir. बोलूँ कि 30 और 60 के बीच में बताओ, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन देख लो एक बार, और मुझे बताओ कि 30 और 60 के बीच में कितने कितने सारे मार्क्स हैं। तो काउंट करो आप, देखो बहुत सारा मिलेगा तुमको। अब यहाँ पे देखो 42 मिलेगा, 40 मिला, 35 मिला, एंड सर 49 49 49 कहाँ 49, सर 63 के यहाँ हाँ तो फिर 51 भी तो आ जाएगा ना। Yes, sir. 56 Sir, भी 51 भी 56. तो सर 6 नंबर Sir, कहाँ पे, 56. यहाँ पे 56. और कुछ है, और कुछ है क्या, नो सर नो सर। नहीं है ना। तो कितना सारा हो गया 2 3 7. 4 5 6 7 है ना, सर Yes. 7 6 हो रहा है, 7 हो रहा है। 7. यहीं पे तो 4 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे 5 6 7 सर 7 हो रहा है ना। Yes, sir. तो 30 और 60 के बीच में 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7, कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. फिर अब मुझे देख के बताओ मुझे कि 60 और 90 के बीच में कितना आ रहा है। सर 8 10 आ रहा है, 8 आ रहा है, क्या क्या बोल रही हो तुम लोग। 8 आ रहा है मैं ही देखता हूँ, चलो 1 2 सर 8। 3 4 5 6 7 8, सर सब 63। 80 तो है, सर सब तो ले लिए। सर 63 मिस कर गए। हाँ हाँ, Yes, तो sir. 10 हो दोनों जाएगा, सही 63. बात है। Yes, sir. गुड 60 से 90 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, मैंने एक्चुअली 90 से 120 का अगर रेंज बनाऊं, एक्चुअली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 से क्रॉस भी तो कर रहा है एक बच्चा मार्क्स। यस सर। 90 से क्रॉस 92। कर रहा था जो 92 ना, और तो है Yes, नहीं। sir. तो 90 से मतलब अगर मान लो 120 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, मान लो चलो ऐसा, ठीक है, तो 90 से 20 का 1 ही आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 1 है। तो वैसे करके फिर हम लोग बनाते हैं इस ऐसे केसेस में जहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो ना, और रिपीटेशन एकदम नहीं है, तो वहां पे उस अनग्रुप डाटा को हम लोग ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वहां से भी इजी है ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है, बोलो सर कोई डाउट है, बोलो। 90 देता तो हम लोग सर कहाँ पे उसको पकड़ते हैं 90 देता तो
हाँ सर। यस सर। स्टार्टिंग 90 से इसको पकड़ दे। सर क्यों ऊपर तो 60 से 90 तक है ना, तो सर 90 तो वहाँ भी ले सकते हैं। तो फिर दो बार लोगी क्या? यहाँ पे भी लोगी, यहाँ पे भी लोगी, कहीं एक जगह तो लेना ही होगा। तुम स्टार्टिंग ले लो 5 से ही, मतलब ऊपर ये वाला ले लो 90 से स्टार्टिंग वाला जो है। ओके ठीक है यस सर। सर बोलिए। सर ये तो 0 से 30 बोलो। 30 to 60 लिखे हैं, तो इसके ऊपर में क्या लिखेंगे? कुछ लिखना पड़ेगा ना? हाँ मार्क्स लिख दो, मार्क्स। ओके इधर मार्क्स, इधर टैली मार्क्स, इधर फ्रीक्वेंसी। इधर मार्क्स लिख दो, इधर टैली मार्क लिख दो। सर ऑब्जर्वेशन टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। हाँ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये वाला कॉपी में लिखे अभी? नहीं तो जस्ट मैं समझा रहा हूँ आपको, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर। ओके अच्छा, यहाँ पे मेरे को ये बताओ, क्लास मार्क के बारे में किसी को आइडिया है क्या? क्लास मार्क कैसे निकलता है? एनी आइडिया अबाउट क्लास मार्क? नो सर। गुड गर्ल। क्लास मार्क एक्चुअली क्या होता है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। क्या होता है वो? अपर लिमिट, यस प्लस लोअर लिमिट बाय 2। कहीं पे भी अगर बोलेगा क्लास मार्क निकालने के लिए, अगर मैं बताऊं कहीं पे कि हाँ क्लास मार्क निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो जैसे मान लो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके बाय 2, ठीक है? यस सर। यस कर सर। लोगे ना? यस सर। यस सर। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन तो है बट अच्छा ठीक है, देख कोशिश करता हूँ। वो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, अगर मैं लिखने पे आ गया तो बहुत टाइम लगेगा। दिख रहा है क्या पूरा? सर नहीं अभी दिख रहा, पूरा नहीं स्क्रीन दिख थोड़ा हेजी आ रहा है। हाँ सर यस सर। रहा। एक मिनट, अभी दिख रहा है क्या? देखो तो पूरा दिख रहा है क्या क्वेश्चन? ये नो सर हेजी आ क्वेश्चन रहा नंबर है। 1 दिख हेजी रहा आ है? रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका फोटो ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप लोग वहां से ट्राई करना, यस सर। ओके ठीक सर। है? सबको दिख रहा है तो? यस सर। चलो यहाँ पे मैंने भेज दिया है, सारे बच्चों को आराम से वहां से देख लो, ठीक है? गया देखो, ग्रुप में गया। यस सर। यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनो, Yes, sir. अब ध्यान से सुनो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से देखो। बोला गया द मार्क्स obtained by 40 students of a class in an examination are given below। दे दिया है, बोला प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद इक्वल क्लास इंटरवल। देखो जो क्लास इंटरवल होना चाहिए वो इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया आपको 0 से 30, 30 से 60, उसी तरह से आपको लेना है। अब बता भी दिया कि कैसे लेना है, बोला स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10। ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से लेके 10। वहां पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10 इज नॉट इंक्लूडेड। तो 0 से लेकर 10 तक देखो, अब मैं आपको वो चीज का आंसर कर रहा हूँ जो आपने पूछा यहाँ पे। इधर 60 से 90 और 90 से 120 के बीच में कौन सा लेंगे? 90 कहाँ लेंगे, ऊपर में लेंगे कि नीचे में लेंगे? तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन किया है कि 0 से 10 में 10 कहाँ पे है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है ना? मतलब अगर 10 अगर ऐसा नंबर है जो आ रहा है तो 0 से 10 में नहीं लेंगे, वो 10 से 20 वाला में लेंगे। अब समझ में आ रहा? यस सर। अब क्लियर हुआ सबको कि मैंने क्यों बताया 90 से 120 लेने के लिए, 60 से 90 क्यों नहीं बोला? यस सर। ओके चलो
तो अब शुरू हो जाइए आप लोग। अब क्लियर है ना डाउट कि कौन सा अगर नंबर अगर मान लो मैच कर गया, अगर मैं बोलूं कि 30 नंबर आ गया तो 30 किस में लोगे? 20 से 30 में लोगे, 30 वाला में लोगे कि 30 से 40 वाला में लोगे? 30 से 40। 30 से 40। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो शुरू हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझ में आ गया ना बस सारे बच्चों को कि हम लोग कैसे डील करना है इसके साथ? यस सर। वेरी गुड, यस वेरी गुड। हमेशा याद रखना बाबू, देखो जब भी हम लोग क्लास इंटरवल लिखते हैं ना तो उसका अपर लिमिट को उसमें मतलब लेते ही नहीं है। एक बच्चा ऐसे लड़ाई करता है, मतलब कोई भी मतलब क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं तो नहीं सर हम 90 इसी में लेंगे, नहीं सर हम 10 तो उसी में लेंगे। ले लो जाओ, जब हम कुछ बता रहे हैं उसको सुनने ही नहीं है तो जाओ करो जो करना है। फिर ठीक है ना? सारे बच्चों को समझ में आया तो? मुझे लगता है कि चारों क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार रेंज दिया हुआ है तो लिखने में उतना टाइम नहीं लगेगा। 0 से 10, 10 से 20 उस तरह से कर सकते हो आप लोग, है कि नहीं? और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। ठीक, ठीक है ना? आज का यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज की 11, 21A, 21B, लोग कोई डाउट है क्या? सर ये आर एस यहाँ तक है आज? क्या? हाँ अभी आर्यस अग्रवाल बुक ही है मेरे पास तो उसी से करवा रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं? आर्यस अग्रवाल या कोई भी अग्रवाल है, छोड़ो उसको। जो टॉपिक पढ़ाया वो वो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? पहले ये बताओ, कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? हेलो, नो सर। आप लोगों को डाउट है क्या? नो सर। पक्का? यस सर। फिर बाकी सारे लड़के लोग कुछ नहीं बोल रही, लड़के लोग को बहुत डाउट है क्या? निशिता, सुजीता, क्या क्या नाम है? नो सर। देखो कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर में मतलब थ्योरी पेपर ही था पहले स्टार्टिंग का, उसके बाद अभी मैंने आपको 2 टाइप का मैसेज मतलब सिखाया कॉन्सेप्ट। एक तो जो अनग्रुप डाटा का था, जो आपके पास डाटा गिवन है उसको आप टाइली मार्क फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है वो लिखना है, हम लोगों ने देखा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों ने देखा ग्रुप डाटा में कैसे करना है। अनग्रुप डाटा में क्वेश्चन गिवन है और उसको कन्वर्ट करना है ग्रुप डाटा में। तो ये क्लियर है? कोई भी डाउट है हल्का सा पूछना है किसी को कुछ? सर फर्स्ट वाला हो गया। हो गया ना? भेजिए। यस सर। यस सर। वेट। सर फर्स्ट वाला हो गया, फोटो भेज दे। भेज दीजिए।
सर मेरा भी हो गया, मैंने भी भेज दिया। ओके, मैं देख ले रहा हूँ। ठीक है। हम्म, चलो, अच्छा, समझ में आ रहा ना सबको? चलो, तो आई थिंक आज हम लोगों ने जो पढ़ा सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? यस सर। अगले दिन से स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यू टॉपिक। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे हम लोग आराम से, स्लोली स्लोली। सो हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय।